नमस्कार आप सभी को। आज श्रेष्ठा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट है देखिए वो आ चुका है। अर्थात सभी बच्चे जिन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई थी फर्स्ट राउंड में वो अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं कि उन्हें उनकी पसंद का कॉलेज मिला या कौन सा कॉलेज मिला है, और कैसे सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, अपनी विलिंगनेस कैसे सबमिट करेंगे, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं एडमिशन के समय, हमें अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है, कब तक रिपोर्ट करना है कॉलेज में जा कर के, एडमिशन कब तक लेना है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करेंगे, जैसे आप टाइप करते आए हैं पहले से ही, श्रेष्ठा SEHRESHTA श्रेष्ठा टाइप करिए और इस तरह से देखिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमारा तिरंगा है बना, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन हो गई। बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रहा है, राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर श्रेष्ठा 2024 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। आपको नीचे आ जाना है कैंडिडेट एक्टिविटी में, राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर श्रेष्ठा 2024, इस जगह पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं बहुत फास्ट आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। और फिर आपको क्या करना है, स्क्रीन को नीचे ले जाइए, जहाँ साइन इन लिखा है आप यहाँ क्लिक करना है आपको साइन इन पर। और इस तरह से देखिए आपको अपना रोल नंबर भरना है, पासवर्ड डालना है और ये सिक्योरिटी पिन, इसके बाद साइन इन कर देना है। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे का जैसे रोल नंबर है 4408010458, ठीक है। और पासवर्ड देखिए, पासवर्ड किसी के साथ आप शेयर ना करिएगा, पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना है। और इसके बाद सिक्योरिटी पिन जो है B3F446, इसके बाद हम साइन इन कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमने साइन इन किया, इस बच्चे का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। और लेफ़्ट साइड में आप देखिएगा अवेलेबल सर्विसेज में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जहाँ न्यू लिख करके आ रहा है इस तरह से। ठीक है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मैंने अभी चेक कर लिया था बच्चे का। तो यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में सीट एलोकेशन एक्टिविटी स्टेटस फॉर राउंड 1 व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ कंप्लीटेड दिख रहा है, आप में इनकम्प्लीट दिखेगा अगर आपने चेक नहीं किया है। ठीक है, विलिंगनेस सबमिशन इनकम्प्लीट, डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीटेड है। तो यहाँ आप में तीनों इनकम्प्लीट दिखेगा। आपको क्रम से करना है, पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हम चेक करेंगे अपना। ठीक है, जैसे यहाँ क्लिक किया देखिए श्रेष्ठा नेट्स एप्लीकेशन नंबर क्या है, राउंड 1 अलॉटेड ऑप्शन नंबर। तो फर्स्ट जो हमने बच्चे का चॉइस फिल किया था, लिटिल फ्लावर हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाराणसी, ये स्कूल हमने फिल किया था फर्स्ट चॉइस पर। अपने विद्यालय के 3 बच्चे हैं, तीनों का, और इनको इनकी फ़र्स्ट चॉइस का जो है कॉलेज अलॉट हुआ। देखिए बच्चे की रैंक कितनी है, 1316, और इन्हें फ़र्स्ट चॉइस का आप कॉलेज मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को उनकी फ़र्स्ट चॉइस को, उनकी मन पसंदीदा जो उनका कॉलेज है वो मिल चुका है। ठीक है, तो इतनी रैंक पर देखिए फ़र्स्ट चॉइस का जो कॉलेज है वो मिला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, इसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और क्योंकि ये आपको एडमिशन के टाइम ले जाना है। नीचे वाला जो ऑप्शन तीसरे नंबर पर, इस तरह से देखिए लिटिल फ्लावर हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैंक वगैरह है, और डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यहाँ क्लिक कर देंगे। और ये देखिए जैसे क्लिक किया इसको ओपन करेंगे, है ना, PDF में जाएंगे, और इस तरह से देखिए ये इसका आपको प्रिंट निकाल कर रख लेना, कम से कम 2 से 3 प्रिंट, इसका 2 प्रिंट निकाल लीजिएगा। और यहाँ एक ध्यान देने वाली जो बात है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, जैसे इनकी रैंक है 1316, इन्हें क्या मिला, कौन सा कॉलेज मिला है बच्चे को, लिटिल फ्लावर हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाराणसी का, क्योंकि ये मनपसंद इनका पसंदीदा कॉलेज था, हमारे विद्यालय के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं पहले से, तो ये साथ में वहाँ पर रह सकते हैं, आपस में अपनी पढ़ाई भी साझा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपकी
पसंद का कॉलेज आपको मिला है, ठीक है, तब आप विलिंगनेस अपनी सबमिट करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे। अगर मान लीजिए आपने गलती से कोई कॉलेज दूर का भर दिया और आपको मिल गया है वो, आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, आपकी रैंक भी ठीक है, तो आप विलिंगनेस को फ्रीज ना करिएगा, ठीक है। अगर फ्रीज कर देंगे तो आपको यही कॉलेज मिलेगा, नहीं फ्रीज करेंगे, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जब होगी तब आपको फिर से मौका दिया जाएगा। अगर एक नई सीट अलाट हो जाती है आपके पसंद की, तब आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सीट नहीं मिलती है आपको, कोई सीट अलाटमेंट नहीं होता आपको, तब आपकी पहले की सीट सुरक्षित रहेगी, आप जा कर के अपना एडमिशन, अपने पहला जो आपको कॉलेज अलाट था वहाँ जा कर के आप काउंसलिंग अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है, देखिए, है ना, कि बेस्ड ऑन योर मेरिट इन श्रेष्ठा नेट्स रिटन टेस्ट एंड चॉइस ऑफ स्कूल्स क्लासेस, ठीक है, एक्सरसाइज बाय यू ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आपको ये कॉलेज जो मिला है किस बेस पर मिला है, आपकी रैंक जो है उसके हिसाब से, ठीक है, और आपकी चॉइस जो थी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, तो आपकी फर्स्ट चॉइस बच्चे की ये थी, तो यही इस बच्चे को कॉलेज अलाट हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इफ़ यू चूज़ या हैव चूजन द विलिंगनेस एज फ्रीज, ठीक है, अगर आपने फ्रीज कर दिया तो नो अपग्रेडेशन होगा, मतलब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपना कॉलेज फ्रीज कर दिया तो आपको क्या करना, वहाँ पर 20 जुलाई को शाम 5 बजे के पहले वहाँ जा कर के अपनी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ये देखिए, कैंसिल्ड है ना, फेलिंग विच योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड। ये किस परिस्थिति में है, जब आप इसको फ्रीज का ऑप्शन करेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ फ्रीज कैसे करना है। इफ़ यू डू नॉट सबमिट द विलिंगनेस, अगर आप अपना विलिंगनेस या कॉलेज जो फ्रीज नहीं करते हैं, ठीक है, सबमिट नहीं करते हैं, तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ सीट्स विल बी वैकेंट, अगर सीटें खाली रहती हैं तो, है ना, सेकेंड राउंड में, इफ़ यू आर अलॉटेड अ डिफरेंट सीट देन योर करंट सीट विल बी ऑटोमेटिकली बी फोरफिटेड। इन केस नो न्यू सीट इज़ अलाउड, आपको अलॉट होती है, तो देन योर अर्लियर अलॉटेड सीट वुड बी रिटेन्ड। इनके कहने का मतलब है कि अगर आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको मौका मिलता है और कोई सीट आपको मिल जाती है दूसरी, ठीक है, तो आपको वहाँ जा कर के एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं मिलती है कोई सीट, कोई वैकेंट सीट खाली नहीं है, तब आपको आपकी पुरानी जो सीट थी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सोच समझ लीजिएगा कि किस तरह से इसको करना है। दूसरी बात है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है गलत पाई जाती है कुछ भी, तब आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, आपका एडमिशन भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह की गलती कोई बच्चे नहीं किए होंगे, सभी एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं इस बच्चे का जो सब विलिंगनेस है सबमिट करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे करना है। अब आगे देखिए, सीट अलॉट में जो रिजल्ट था हमने चेक कर लिया बच्चे का, अब हमें विलिंगनेस सबमिट करना है। देखिए, दो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं कि डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ये हमने कर लिया है, ठीक है। अब हमें विलिंगनेस सबमिट करनी है बच्चे की, ओके। अब क्या करेंगे आप, देखिए इस तरह से, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, इफ़ यू चूज़ द विलिंगनेस एज फ्रीज no upgradation, you will be required to report in person at the allotted school before 20 July 2024 5 p.m. to complete the admission process, failing which your allotted seat will be cancelled। वही जो हमने पहले आपको बताया कि अगर आपने फ्रीज कर दिया इसको, पहला वाला देखिए, ये नंबर 1 पढ़िएगा ध्यान से, कि अगर आपने इसको फ्रीज कर दिया तो आपको अब 20 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले जा कर के अपना एडमिशन उस कॉलेज में लेना है, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया, फ्रीज नहीं किया, ये ऑप्शन देखिए, विलिंगनेस, ये विलिंगनेस सिलेक्शन, यहाँ ये क्लिक जैसे हमने किया, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और सबमिट कर देंगे, हमारा
इसका मतलब मैं इच्छुक हूँ वहाँ पर एडमिशन का, ठीक है। तो वहाँ जा कर के हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पासवर्ड देखिए इंटर करने जा रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड हमने इंटर कर दिया, और इसके पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है, कि क्या इसमें करना आपको है। समझ लीजिएगा, आपके पसंद का कॉलेज है तभी आप विलिंगनेस को सबमिट करिएगा। पसंद का कॉलेज नहीं है, आप वहाँ दूर है, बहुत दूर है, नहीं जाना चाहते हैं, गलती से आपने फर्स्ट चॉइस आपको मिल गई है, तब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में नज़दीक का कोई कॉलेज हो अच्छा, वहाँ पर आप जो है काउंसलिंग कराइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे विद्यालय के देखिए पिछली बार के जो बच्चे थे उनका मैंने काउंसलिंग कोटा में कराया था, ठीक है। कोटा में जब कराया और उनको फर्स्ट चॉइस उनकी मिल गई, रैंक अच्छी थी, तो उन्हें कोटा का कॉलेज मिल गया था। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है वहाँ पे, वो मिला था उन्हें। दो बच्चे थे मेरे वहाँ और एक लखनऊ में। तो वो दोनों बच्चे बाद में हमें भी लगा कि वहाँ नहीं भेजना है, बहुत दूर है, और बच्चे भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, विलिंगनेस हमने सबमिट नहीं किया था उस टाइम। तो आगे सेकेंड राउंड की मैंने काउंसलिंग कराया, और दोनों बच्चों को ये लखनऊ का जो आपका है लिटिल फ्लावर हाउस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सॉरी वाराणसी का, वो मिला उन्हें, ठीक है। बढ़िया कॉलेज, बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। सीट अगर खाली होती है तो आपको सीटें मिलेगी, अगर नहीं मिलती है सीट तो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो सीट अलॉट आपको हुई थी वही आपको फिर से मिल जाएगी, आप वहाँ एडमिशन ले लीजिएगा जा कर के, ठीक है। तो मैं देखिए फाइनल सबमिट कर रहा हूँ, और इस तरह से देखिए इस बच्चे का विलिंगनेस सबमिट हो गया है ना, मैंने फ्रीज कर दिया है, और इसका मतलब मैं इच्छुक हूँ वहाँ पर जा कर के और एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। अब ये बच्चे जो हैं वहाँ जाएंगे, अपना 20 तारीख के पहले अपना एडमिशन करा लेंगे, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, ठीक है। अपने गुरुओं का, माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम, अपने गांव का, प्रदेश देश का नाम खूब रोशन करें, खूब उन्नति करें, खूब पढ़ें।